से इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हमने आपको बता दिया था कि ये दर्शन आस्तिक दर्शन है और ये नास्तिक दर्शन है। ठीक, ये वेद को मानने वाले हैं। हालांकि अगर हम देखें तो जो समरी है, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का जो अंतिम सार है वो वेदांत है। हालांकि ये भी बात चेंज हो गई। पहले जो अगर हम बात करें प्रस्थान त्रयी की, प्रस्थान त्रयी में सबसे पहले आता है श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, जाओ उधर से चौक उठा के लाओ इस वाले से। उपनिषद, तीसरे में है ब्रह्मसूत्र। ठीक है, इसका संबंध ज्ञान से, प्रस्थान त्रयी। अब यहाँ पर जो आपको बात बताई जा रही थी वेदों से रिलेटेड, जैसा लिखते हैं क्या, वेद का संबंध चार चीजों से है। ठीक है, वेद को संहिता में कहते हैं। यहाँ वेदों की संख्या 3 है। वेद पहले यजु आता है कि साम आता है? पहले यजुर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऋग्वेद है पहले कैसे चलेगा कि संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो यहाँ पर संहिता 5 संहिताएं हैं, शाखाएं 21 हैं। 21 शाखा का मतलब 21 ऐसे विद्वान रहे जिनके 21 मत हैं ऋग्वेद पर अकेले। ठीक, अब यहाँ ऋग्वेद में जो शाखाओं की बात करें तो 21 शाखाएं, 5 संहिताएं हैं। यजुर्वेद में 109 शाखाएं हैं, सामवेद में 1000 है। यजुर्वेद में 1000 है, सामवेद में 109 है। क्या हम देख लिया ना, उल्टा सीधा तो नहीं है। इसमें 109 है, इसमें 1000 है। ठीक है, वर्तमान में लेकिन कुछ ही प्राप्त है, बाकी का पता नहीं है। और जो उपनिषदों की संख्या 1008 है। ठीक है, 108 है। वास्तव में जो उपनिषदों की संख्या 1108 है। ठीक है, लगभग 250 उपनिषद खेमराज श्रीकृष्णदास प्रेस मुंबई, चेन्नई में जो अरविंद आश्रम है वहां से, लखनऊ से, प्राच्य संस्थानों से लगभग 250 जो उपनिषद हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। बाकी कहाँ गए पता नहीं। ठीक है, अब जो संहिता में जो बात कही गई थी उस बात की जो व्याख्या थी वो कहाँ थी, ब्राह्मण ग्रंथों। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर बात कही गई, वेद का मतलब होता है ज्ञान, जानना। उपनिषद से चलेंगे हम। ठीक है, तथा सद। ठीक है, ये सद जो होता है वो सद से बनता है। ठीक, जैसे इधर श्री क्यों लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ऐश्वर्यता को दिखाता है। ठीक है, मद जो शब्द बना है वो मद से बना है, विचार। भगवत का मतलब है नेचुरल, जो है यूनिवर्सल डाटा। ठीक, ऐसे ही ये बने हुए हैं। ठीक, अब यहाँ उप का मतलब है समीप, नी का मतलब नित्य, सद का मतलब ज्ञान। ठीक,
इसके बहुत सारी व्याख्याएं हैं जो हमें समझ में आई वो सुनो। यहाँ ऐसा ज्ञान जो नित्य यानी कि सुपर नेचुरल एनर्जी की के पास ले जाए या समीपत या आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे या सुपर नेचुरल एनर्जी से जोड़ दे, वो ज्ञान। ठीक, अब यहाँ मान लीजिए एक बात निकल के आई नित्य। ठीक, संहिता में नित्य शब्द कहा गया तो उसकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में, फिर उसकी व्याख्या उपनिषदों में, फिर उसी एक टॉपिक पर एक उपनिषद। जब प्लेटो भारत आया तो उसने ऐसा देखा, इसीलिए उसने 700 संवाद 700 स्टेटमेंट है उपनिषद के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पर बात ये हो रही थी कि वेद से रिलेटेड वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का जो अंतिम सार है वो वेदा। ठीक, संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद पहले ये कहा जाता था, बाद में ये सब हट गया और यहाँ पर वेद आ गया जब लोगों ने वेदों को ही भगवान माना लिया था। ठीक, खैर यहाँ पर जो उपनिषद है वो ज्ञान की बात करता है, जाति धर्म का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर। ठीक, अकबर सिर अकबर ये कन्वर्ट हुआ, फारसी वगैरह का भी बहुत सारा डाटा इसी से ही संबंधित है। ठीक है, उपनिषद का पूरा डाटा जैन और बौद्ध में आपको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ बात हो रही थी कि सबसे पहले श्रृंखला चली सांख्यिकी। सांख्यिकी जो श्रृंखला है वो श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड है, जो पुरुष, इधर जगह थोड़ी बाकी, पुरुष से संबंधित है। ठीक है, कि जो निराकार तत्व है वो पुरुष है और जो सृष्टि है वो साकार है, जो दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने ये जितने भी दर्शन है इन्होंने पुरुष को स्वीकार किया, इसलिए आस्तिक श्रेणी में। ठीक, भगवान को स्वीकार नहीं किया, ना ईश्वर को स्वीकार। ठीक, वास्तु में जाएंगे तो ईश्वर अलग चीज है। ठीक, भगवान अलग चीज है, हम भगवान हैं। हमारे जैसे जितने अपने देवी देवता दिखाई देते हैं वो भगवान है। यहाँ पर क्रम दो, अगर हम जैन की तरफ चलें तो एक शुद्ध बुद्ध आत्मा, एक बद्ध आत्मा। तो जो शुद्ध बुद्ध आत्मा में अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा जो सशरीर जो देवी देवता होते हैं उनके शरीर होते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, किसी के ऊपर भी हनुमान आ जाते हैं, किसी के ऊपर भी काली आ जाए, नाटक करने लगे। इतनी हाई लेवल की एनर्जी है कि उसका एक अंश भी अगर बॉडी आ जाए तो उसकी शरीर फट जाएगा, चिथड़ों में जला जाएगा। ठीक है, सब फ्रॉडपंथी की बात है, क्योंकि जो देवी देवता है उनका सशरीर है, वो जिसका शरीर होता है तो वो दूसरे के शरीर में कैसे घुसेगा? हम तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मर के ही घुस पाएंगे। ठीक है, परा विद्या का एक तो प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आदमी बिना, क्योंकि आत्मा प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पर दो लोग जो सशरीर, जिन्होंने शुद्ध बुद्ध सशरीर अपने आप को सिद्ध कर लिया, संसार में उन्होंने सृष्टि का संचालन अपने हाथ में ले लिया। ठीक, तो वो लोग देवी देवता या और भी जो हैं, ठीक है, जो अमर वगैरह कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, तो वो उनका सशरीर है। वो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोगों से हम मिले जो आपको भी मिलवा सकते हैं। मनलोघर ने मिल लिया, बागेश्वर ने मिल लिया, कोई मिलवा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे लोग जिनका शरीर तो नष्ट हो गया लेकिन जो आत्मा है वो उस सुपर नेचुरल एनर्जी से लीन हो गई, उन्हें हम लोग जो छोटे मोटे देवी देवता होते हैं जिन्हें मज़ारों में मिल जाएंगे, कहीं पर छोटे मोटे सिद्ध बाबा टाइप के, ठीक है, वो उनका शरीर नष्ट हो गया लेकिन जो आत्मा है वो सुपर नेचुरल एनर्जी से रिलेटेड हो गई और सिद्ध हो गई। वो जब तक चाहें संसार में विचरण कर सकते हैं, जब चाहें जन्म ले सकते हैं, जब चाहें ना लें। ठीक है, तो यहाँ पर सांख्य को हमने आपको बता दिया था, न्याय को बता दिया था, योग। अब यहाँ वेद को मानने वाले और वेद को ना मानने वाले। यहाँ नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को नहीं मानते तो आप नास्तिक हो गए, कोई लेना देना नहीं है। जनरली ये कहा जाता है तुम तो नास्तिक हो। इस पर एक स्टोरी याद आ गई। ठीक, एक बार डॉक्टर राम लखन विश्वकर्मा जी के साथ ये घटना घटी थी, और जिनके साथ घटी थी तो वो रावतपुरा के एक संत थे, नाम हम नहीं लेंगे, हम ही फंस जाए। हाँ, और क्या। तो
अकस्मात झांसी कमिश्नर साहब ने कहा कि चलो चलो राम लखन दर्शन कराते। कहा ठीक है चलो। तो उनकी जो मैडम थी तो कहने तुम कुछ कहना नहीं वहाँ। अरे कुछ नहीं कहेंगे हम, क्या दिक्कत है, लेकिन हमारे मुंह का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए। अच्छा। तो वो गए। हेलो हेलो हाँ। तो फिर वो वहाँ गए तो जो रावतपुरा आश्रम के महाराज थे तो वो अपना बैठे हुए थे, सब नंबर से अपना दर्शन करने के लिए गए। जो लोग उनसे रिलेटेड हों वो बुरा ना माने। हाँ, हमने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक, हम तो एक उदाहरण दे रहे। उदाहरण की खोज आप कर सकते हैं। अभी वो जीवित है राम लखन विश्वकर्मा जी, और उनसे चाहेंगे तो हम तो बहुत सामान्य तरीके से वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो वो गए तो सबसे पहले कमिश्नर साहब गए तो उन्होंने चरण वंदना की। फिर उनकी मैडम गई। तो मैडम जब गई तो वो उन्होंने हाथ थपथपा दिया पीठ पे। तो उनके मुंह से निकल गया, मैं देखा, कहा था ये आदमी सही नहीं। बस पहली चीज तो महिला से पैर चलाना नहीं चाहिए, दूसरी चीज उसे टच नहीं करना चाहिए। उनको पहले छूना ही नहीं चाहिए था। अरे लोग बाग मंदिर में छू लेते हैं तो आदमी पैर। अब अच्छा, आस्था अंधी होती है। हाँ, तो वो उन्होंने कह दिया ऐसा तो वो बहुत नाराज हो गए। कमिश्नर साहब ने कहा कि यार हमने तुम्हें मना किया था, तुम्हारे हम क्या करें, निकल गई मुझसे। तो कहने लगे दावतपुरा, इस नास्तिक को क्यों ले आए। तो उन्होंने कहा कि अब आ गए तो आ गए, अब गलती हो गई। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि यार आपका चुनाव करिए, ठीक है। तो जब कहने तुमने सब बेकार कर दिया, अब घूमने कोई फायदा नहीं, चलो लौट चलते हैं। जब लौटने लगे तो रावतपुरा सरकार ने कहा जाओ जाओ जाओ, हनुमान जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो वो फिर रुक गए। विश्वकर्मा जी उन्होंने कहा कि हनुमान जी का तुम्हारे नौकर है कि तुम्हारे आदेश का पालन करने के लिए बैठे हो, तुम्हारे आदेश पे चलते हैं का। और नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि जाते जाते एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई व्यक्ति ईश्वर को माने या न माने उसका नास्तिकता से कोई लेना नहीं देना नहीं है। वेद निंदिका नास्तिका, जो वेद की निंदा करते हैं या वेद को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक है। नास्तिक अपने आप में एक दर्शन है, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने कहा जाओ तुम 6 महीने में मर जाओगी। तो फिर हम वहीं थे, हमने कहा सर आप मरे कि नहीं मरे। यार हम जितना है जमाने के 6 महीने हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीजें। तो यहाँ पर बात ये नास्तिक, अब ये नास्तिक जो दर्शन है सबसे पहला है वो चारवाक ऋषि का है। बृहस्पति का नाम सुना होगा आपने। ऐसा मानते हैं कि देवताओं के ये गुरु हैं और बृहस्पति जी के ही शिष्य चारवाक ऋषि थे, ठीक। नाम उनका क्या था पता नहीं, लेकिन चारवाक का शब्दार्थ चारु धन वाक, ऐसे ही कुछ है। चारु का मतलब होता है, क्या होता है चारु का, प्रिय, मीठा, सॉरी मीठा होता है, मीठा बोलने वाला, मीठी बात है? तो यहाँ चारवाक ऋषि का ये मत था कि ईश्वर को, प्रत्यक्ष को, वो कहते हैं कि संसार में यहाँ पर 2 चीजें हमने आपको बताई थी। एक पुरुष निराकार, निराकार पुरुष को किसी ने देखा, अनुभव किया। दूसरा साकार पृथ्वी, सृष्टि, जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है उसको हम वैसा ही स्वीकार करते हैं। ये बटलर का स्टेटमेंट है। ये बटलर का जो स्टेटमेंट है वो चारवाक दर्शन का स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट। वहां से उन्होंने कॉपी किया। चारवाक दर्शन क्या कहता है कि घी पियो चाहे उधार लेके पियो। मरने के बाद किसने क्या देखा है, ये
स्टेटमेंट चार्वाक ऋषि का है। वो कहते हैं कि इस ब्रह्म ईश्वर या भगवान को किसने देखा है? संसार में जो कुछ जैसा दिखाई दे रहा है वही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। जो हमें दिखता है, जैसा दिखता है वही सत्य है। और घी पियो, उधार लेके पियो, यावत जीवनम यावत जीवेत सुखम जीवेत। व्यक्ति जियो, सुख से जियो। ठीक, ऋणम कृत्वा यानी कि ऋण ले लो, घृम पीवेत, ऋण लेके भी घी पियो। मतलब घी पीने का मतलब है कि घी जो है वो हाई लेवल की, उस जमाने में घी खाना भी अपने आप में बड़ी बात होगी। ठीक है, आज के समय में पिज्जा खा सकते हैं आप, या और कहीं जिसको इसको जाओ, जहां जाओ, चाहे ऋण लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे स्टेटमेंट है उनका, भस्मीभूतस्य, जो शरीर है ये जब भस्म हो जाएगा, भस्मीभूतस्य देहस्य, शरीर जब भस्म हो गया, पुनरागमन कुतः। अरे भैया इसको फिर बाद में किसने देखा है? देखा है क्या? तो ये उनका रिटन स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि जो चीज जैसी दिखाई दे रही है उसको हम वैसा ही स्वीकार करते हैं। वेद तो ये कहते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, एक सुपर नेचुरल एनर्जी है। तीन चीजों की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, एक है सुपर नेचुरल एनर्जी, निराकार तत्व ब्रह्म। दूसरी है सृष्टि, ठीक, भौतिक तत्व। तीसरा एक तत्व और है साकार। अब यहां से जो साकार है इसको हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सृष्टि का जो है ये साकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म है माया। ठीक है, साकार ब्रह्म माया है। माया भी कोई एक तत्व है और इस माया से इसका संबंध है आत्मा, मनुष्य के अंदर। ठीक, तो यहां पर ये बात हो रही थी कि एक निराकार तत्व है और एक सृष्टि, भौतिक प्रकृति और पुरुष, दो तत्व थे। पुरुष प्रकृति के बाद कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया और डेवलप करते हुए माया शक्ति के रूप में स्थापित हुए और सृष्टि का संचालन अपने हाथ में ले लिया। हालांकि अगर हम मत की बात करें तो मत ये कहता है कि निराकार तत्व, निराकार तत्व साकार रूप में एक आवरण स्थापित करता है और उस आवरण से सृष्टि का निर्माण और संचालन करता है। ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ऐसे भी कि प्रारंभ में दो मत थे, उसके बाद मनुष्य ने अपने आप को इतना डेवलप किया कि डेवलपमेंट करते करते सृष्टि का संचालन उसने अपने हाथ में ले लिया और सृष्टि का संचालन करने लगा और स्वर्ग नरक भी बनाए होंगे। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज हो गई निराकार ब्रह्म। दूसरी चीज माया, माया ही देवी देवता है, जो ब्रह्म स्वरूप देवी देवता है वो माया के अंतर्गत है। ठीक, तो अब इसमें ये भारत है, सर एक बार और ना ऐसे ही भूल गए इसको बनाना। जब हमने बीएड किया तब बनाना सीखा था। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नक्शे में ब्लैक बोर्ड में सब में नॉर्थ ऊपर ही होगा। तो ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके बीच में ये है नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं ईशान कोण। कैलाश यहीं पर है। ठीक है, तो कैलाश में जो व्यक्ति रहने वाला है वो ईश्वर है, जैसे सदाशिव कहते हैं, वो सदा रहेगा। वो एक व्यक्ति ओनली ईश्वर है, सब ईश्वर नहीं है। ठीक है, अब भगवान हमारे जैसे जो दिखाई दे रहे हैं वो भगवान है, भग से बनने वाला, धन से बनना, हमारे जैसे जिनका जन्म हुआ है वो मात्र भगवान। ठीक, और जो एक सुपर एनर्जी है कि वो साकार में भी है और निराकार में है, वो ईश्वर है। और एक एनर्जी
वही जब बिल्कुल निराकार चली जाती है, संसार नष्ट हो जाएगा, ये माया इसमें चली जाएगी, फिर केवल शून्य बचेगा, ओनली ब्रह्म यानी कोई एनर्जी बनेगी। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जैसे ये चौक आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है, चौक को आपने ऐसे ऐसे रगड़ा, इसमें परमाणु निकला। परमाणु में विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि प्लस माइनस 0 3 तत्व होते, क्या होते हैं नाभिक में 4 होते हैं, 4 हो गएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, चौथा कौन सा है? नहीं सर, 4 ही होते, 4 बोले तो 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक, ये तत्व होते हैं, ठीक। तो इन तत्वों को जब हम देखें, आपने देखा होगा छोटे में ऐसे रगड़ा, थोड़ी देर में हर चीज में आवेश होता है, यानी कि कोई भी संसार की चीज ऐसी नहीं है जिसमें ये निराकार तत्व का छोटे से रूप में आवेश ना हो। संसार की हर चीज मूव कर रही है, पूरा ब्रह्मांड मूव कर रहा है। मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें,